अंजना ओम कश्यप, अशोक सिंघल और पुण्य प्रसून वाजपेयी। इनके सामने हैं आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जी, कैसे हैं? ठीक है आप? आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई, लेकिन आपको कहते हैं थिंक टैंक है। एकदम गलत बात है। काहे का थिंक टैंक भैया? एक तो टैंक वाली भाषा ही मुझे अच्छी नहीं लगती। आपने इसे 3rd डिग्री बना रखा है, कोई उसे टैंक कहता है। भैया हम तो सत्संग में हैं, आप तीनों के साथ बैठा हूँ, कुश्ती करने थोड़ी बैठा हूँ। टैंक, 3rd डिग्री, चैम्बर, इंटेरोगेशन, ये सब भाषा छोड़ देना। मैं तो भैया इसे सत्संग मानता हूँ, चारों लोगों का। 3 बनाम 1 कुश्ती नहीं है, सत्संग है। आम आदमी पार्टी भी एक सत्संग है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बोला आपने, क्या बढ़िया। इस लिहाज से देखिए, सत्संग शब्द का हम अर्थ भूल जाते हैं। सत्य का संग, लोग चले एक सच की खोज में, भूल होती है, ठोकर खाते हैं, फिर उठते हैं, सच की खोज में निकलते हैं। कितने वक्त बाद इस देश में राजनीति में सच की खोज में कुछ लोग निकले। आपने सुंदर शब्द। तो साधु संत और आप आदमी की पार्टी में कोई फर्क नहीं है। मतलब आप साधु संत है जो सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, ढोलक बजाते हैं, आप वही हैं। जो मोदी ने कहा कि आप लोग धरना पार्टी हैं, सत्संग पार्टी भी कह सकते हैं आपको। सत्संग, साधु संग, ढोल मजीरा सब एक चीज है। नहीं, आपने कहा कितना सुंदर शब्द है सत्संग। सत्संग केवल वो बाबाओं का कीर्तन नहीं है रात वाला भाई साहब। सत्य का संग कितना सुंदर चीज है। 5-4 लोग बैठते हैं, चाहे कहीं से आए, आप 3 दिशाओं से आए, आप मेरे साथ बात करने आए, हम सब कर क्या रहे हैं? हम सब मिल के उस सच को तलाश कर रहे हैं जो मेरे से भी ऊपर है और आपसे भी ऊपर है। कोई भी राजनीति, आम आदमी पार्टी, इसकी कोशिश है। मैं एक क्षण के लिए नहीं कहूँगा सफल कोशिश है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक इस देश में बड़ी चीज़ करने की छोटी कोशिश है, छोटे लोगों के द्वारा की गई कोशिश है, जिनसे भूल होती है, जो पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, फिर कोशिश करते हैं। क्योंकि इस देश के लिए इतने वक्त बाद एक उम्मीद पैदा हुई। पहले ना, आपको ध्यान होगा, लोग आशा और राजनीति इन दोनों शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग ही नहीं करते थे। पहली बार कोशिश की लोगों ने करने की। भूल करना और ऐसा कुछ कहना कि हम तो कांग्रेस के खिलाफ पूरी जंग लड़ रहे हैं, फिर उसके साथ मिलकर सरकार बना लेना, बच्चों की कसम खाना। हालांकि कहने में भी बड़ा बुरा लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने ये सब कुछ किया है। भूल और पाप में भूल नहीं है, ये भूल नहीं है, ये विश्वास का टूटना है। आप बताइए, मैं आपको एक वायदा करता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। आपने मुझे वायदा किया शो में आइए, हम आपसे बातचीत करेंगे, है ना? उसके बाद ऐसी परिस्थिति बनती है, आप शो कर नहीं पाती हैं, कुछ भी हो जाता है। आप मुझे कहेंगी योगेंद्र जी देखिए ये परिस्थिति बनी है, कहा तो मैंने ये था, परिस्थिति नहीं बनी है, ऐसा कर लें। हमें जनता ने विश्वास दे के भेजा। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जनता नहीं अपेक्षा करती थी कि हम कांग्रेस के साथ मिलेंगे। हम बिल्कुल कतई नहीं चाहते थे मिलना, और हम मिले नहीं। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि सारे लोग, आप सब लोग दिन रात हमसे कहते थे सरकार नहीं बनाओगे, भाग रहे हो। नहीं, तब तो आपने रेफरेंडम का सहारा लिया, अब तो जनता को आप भूल गए हैं इस बार। मैंने वही कहा, हम तो जनता के पास पर रेफरेंडम करते थे, अब तो दिखता नहीं कि उम्मीद। तब आप उम्मीदवार चुन रहे हैं, हम रेफरेंडम करेंगे। हम उम्मीदवार चुन रहे हैं, हम रेफरेंडम करेंगे, जनता तय करेगी उम्मीदवार। योगेंद्र जी, ये कहा गया रिजाइन करना है, हम रेफरेंडम करेंगे, जो जनता कहेगी हम वही करेंगे। रिजाइन करने में कर नहीं पाए, वो तो हमसे भूल हुई, वो तो हमसे भूल हुई। हमने सरकार बनाते टाइम जनता ने हमें विश्वास दिया, परिस्थिति बदली, हमारे धर्म संकट था, क्या करें, जनता के पास कैसे जाएं, कैसे उनको कहें हम बंद कमरे में फैसला कर लें। फिर हमने तय किया कि नहीं, हम जनता के सामने जाएंगे, उनसे पूछेंगे। जनता ने हमें बताया अगर हम यही चीज इस्तीफा देते हुए करते तो जनता बुरा नहीं मानती। पर योगेंद्र जी, 80,000 रुपये महीने का किराया दिया, दिल्ली छोड़ने का मन नहीं किया, वीआईपी इलाका केजरीवाल को सीएम के नाते एक फ्लैट मिला, लेकिन छोड़ा नहीं क्योंकि अच्छा था इलाका। 80,000 रुपये किराया देता रहा। आम आदमी क्या 80,000 रुपये किराया दे सकता महीने का? अशोक जी, सिक्योरिटी की उन्होंने बात की कि मेरी आम आदमी सिक्योरिटी है, आप लोग मेरी सुरक्षा है। अभी तक वो सुरक्षा लिए घूम रहे हैं। तो क्या आम आदमी, क्या लगता है दूर हो गया? 20,000 रुपये में लंच करते हैं वो, क्या ये सेलिब्रिटी फिल्म स्टार ही लंच करते हैं? अरविंद केजरीवाल को 20,000 रुपये आदमी पे करके लंच करेगा उनके साथ? क्या चंदा इकट्ठा करने का तरीका है? अरविंद केजरीवाल क्या आम आदमी से दूर हो गए? आम आदमी उनके साथ लंच नहीं कर पाएगा, इसका मतलब वो आम आदमी नहीं है। आपने 4 सवाल पूछे, एक एक करके जवाब दे दूं। जी जी। 80,000 रुपया है, सरकार ने रेट फिक्स किया, हमने 80,000 का ढूंढा नहीं। आपने अरविंद का घर देखा है कभी? इतनी सादगी से वो परिवार मुश्किल से 2.5 कमरे में रहता है,
बाकी जो घर दिया गया था चीफ मिनिस्टर का, और कारण बताया था। 80,000 रुपये किराया कहाँ से लाएगा आदमी? सर सुनिए तो, अरे अरविंद केजरीवाल तो तनख्वाह भी नहीं लेता, वो भी उसके मित्र उसको देते हैं। घर कैसे चलता है उसका, पूछा कभी? आप एक एक करके आप सवाल पूछ लिए तो जवाब भी देने दीजिए सर। है ये जो उस समय दिक्कत क्या थी, किसी भी दूसरे देश के अंदर थोड़ा सभ्यता से इस चीज़ के ऊपर बात होती। बिटिया IIT का इम्तिहान दे रही थी, बिटिया, और मैं जानता हूँ उस परिवार को, कितनी तकलीफ से वो परिवार जीता। कई बार मुझे लगता था, मैं कहता था अरविंद को, अरविंद थोड़ा समय तो बच्चों के साथ लगा लिया करो, बच्चे का IIT का इम्तिहान है, कितना डिस्टर्बेंस हुआ। परिवार ने फैसला किया बच्ची एग्ज़ाम दे ले, तब तक हम यहाँ रह लेंगे। उस पे इतना बवाल हुआ, दुनिया के किसी देश में इस सवाल पे बवाल नहीं होता कि बच्ची एक इम्तिहान देना चाहती है। आपने कहा 20,000 रुपये का लंच, सर उस लंच के अंदर लोगों को मुश्किल से 100 रुपये का खाना मिलता है, ये चंदा है। और मैं बताऊं, टेबल के नीचे से चंदा लेने से कहीं बेहतर है टेबल के ऊपर खड़ा होकर। नहीं मिलेगा ना अरविंद केजरीवाल के साथ। रोज सुबह 9 से 10 बजे अरविंद केजरीवाल, 9 से 11 बजे अरविंद केजरीवाल हर व्यक्ति से मिलते हैं जो आते हैं। अब चुनाव के दौरान में व्यस्त हो गए हैं, हर व्यक्ति से मिलते हैं, ना एक पैसा लिए ना दिए। लेकिन जनता दरबार तो एक ही बार करके भाग लिए थे वो। विचित्र देश है अशोक जी, विचित्र देश है अशोक जी। इस देश में लोग टेबल के नीचे बोरी भर भर के पैसा लेते हैं, हम मुस्कुराते हैं। एक आदमी, सर सुन तो लें, जवाब सुनने की तो हिम्मत करें सर। प्रश्न पूछे हैं, जवाब भी लीजिए ना। बोरी भर भर के टेबल के नीचे से पैसा लिया जाता है। आप भी जानते हैं, आप पत्रकार हैं दिल्ली में। नाम बताइए आप, कौन है ऐसा? हम नहीं जानते हैं वाकई। आप नहीं जानते? नहीं जानते। बोरी के नीचे कौन देता है पैसा? बोरी भर। ये नहीं जानते हैं कि अडानी जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5,000 करोड़ रुपए का क्या दिया, लोन दिया। क्या करने के लिए पुण्य भाई? भारत में कुछ करने के लिए नहीं, ऑस्ट्रेलिया में माइन के लिए। जिस चीज के लिए सब बैंकों ने ना कर दी थी, भारत का स्टेट बैंक 6,000 करोड़ रुपए लोन देता है। क्यों देता है सर? आप पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं। आपके अर्जुन साहब ने चक्रव्यूह के बाहर ही समर्पण कर दिया और कह दिया कि मैं तो बनिया हूं, मैं जानता हूं जाति की राजनीति के आगे क्या ये अरविंद केजरीवाल का समर्पण नहीं है? अब आप मुझे पता है आप क्या समझाएंगे। आप कहेंगे कि चूंकि एक खास तरह के वैट के रेड की बात हो रही थी तो ये, लेकिन ये दलील नहीं ठहरती साहब। अंजना, अगर जाति बताने की क्या जरूरत है? अगर आपको प्रश्न पूछने से पहले मेरा उत्तर पता है, योगेंद्र जी, कभी आपने अपनी जाति बताने की जरूरत समझी? अंजना जी, आपका भी इतिहास हम सब जानते हैं, कभी आपने जरूरत समझी? नहीं समझी। लेकिन क्यों अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले एक खास सभा में, एक खास, जब वो जिक्र कर रहे थे चुनावी अपने उसका, उन्होंने अब बनिया बताया अपने आप को? क्या मतलब? मैं बताता हूँ आपको मतलब। एक तो पहली वो सभा कोई अखिल भारतीय वैश्य महासंघ की सभा नहीं थी। अगर जाति की सभा में आप जाएं और वहाँ जाके कोई अखिल भारतीय यादव महासभा का सम्मेलन हो, मैं वहाँ जाऊँ और कहूँ मैं भी यादव हूँ, वो एक, जिस सभा में वो गए वहाँ अधिकांश, बहुमत से ज़्यादा लोग वैश्य समुदाय से नहीं थे। आप खुद भाषा जानती हैं। दिल पर हाथ रखिए योगेंद्र यादव जी। एक मिनट क्योंकि आप ही ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें पैरा नंबर 7 है आपके सामने, लीडर और सुप्रीमो। तो वो तो दूसरा क्या प्रश्न आपको हुआ। नहीं लगता है कि कहीं पर अरविंद केजरीवाल भूल करते हैं तो उनकी पार्टी के नेता पार्टी के अंदर खड़े होकर कह सकते हैं कि ये अरविंद तूने ठीक नहीं किया? ऐसा है? बिल्कुल कहते हैं। तो आपको सरेंडर करना पड़ा। आपको उस वक्त क्या हुआ? आपके सवालों में क्या लिखा था? आपके सवालों को कहाँ एड्रेस किया गया? बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि डिक्टेटर है, तानाशाह है, सुनते नहीं है। उन्होंने खुद लिखा। हाँ, आपने खुद लिखा। आपको कॉम्प्रोमाइज करके सरेंडर करना पड़ा। क्या हुआ आप बताइए? जवाब दो, क्योंकि ऑप्शन नहीं था आपके पास कुछ। जवाब दो। जी जी, 2 बनाम 1, लेकिन जवाब ठीक है। वो ये आपको याद होगा, उसके ये चिट्ठी लिखने के चौथे दिन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। आपने कहा सरेंडर हो गया है ना। आप ये सोचिए, ऐसी चिट्ठी अगर कोई बीएसपी में मायावती के बारे में लिखता, कांग्रेस में राहुल गांधी के बारे में होता, क्या होता उसका? हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा, आपके चैनल के लोग गए थे पूछने के लिए, कॉन्फ्रेंस हो रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा योगेंद्र यादव मेरे बड़े भाई हैं, चिट्ठी लिखना उनका अधिकार है, वो चाहें तो मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, उनकी बात है, मैं समझूंगा और हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। आप इसको सरेंडर बोलते हैं? मेरे को बताइए, दुनिया, इस देश की कोई दूसरी पार्टी बताइए जहां ये चिट्ठी लिखने के बाद वो व्यक्ति उस पार्टी का चेहरा उसके लिए बात कर रहे हैं। कहानी में कहीं मौलिक सवाल दब तो नहीं गया? जो सवाल योगेंद्र यादव ने उठाया था कि पीएससी में वो किसी की बात नहीं मानते, जो आपने खुद लिखा है कि पर्सनालिटी कल्ट को हम अपनी पार्टी में बढ़ावा दे रहे हैं, आप ही के शब्द हैं पैरा नंबर 7 में, वो सवाल दब गया।
सवाल दब गया, ये तो आप बाहर से कह रहे हैं ना। देखो कैसा हो गया अंजना जी हमारे देश में। आपको याद है, हम इस देश की कहानी जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं नेहरू ने गांधी को चिट्ठी लिखी। गांधी जी, मैं आपकी एक एक बात से असहमत हूँ। सन 1928 की चिट्ठी है। हम गर्व करते हैं इस चीज़ पे कि नेहरू ने गांधी को चिट्ठी लिखी। मैं कई बार सोचता हूँ 24 आवर टेलीविज़न होता तो बेचारे नेहरू जी की तो हो गई थी। अरे आप गांधी जी के खिलाफ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? अरे देश को इसकी चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या ये लिखा है कि मेरे को कौन सी पोस्ट दे दो? ये लिखा है कि सूटकेस कहाँ से आएगा? ये लिखा है कि हम दोनों मिलकर क्या सेटिंग कर लेंगे? लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र कैसे होना चाहिए, ये सवाल उठे हैं। 10 साल बाद आप पढ़ेंगी, चिट्ठी अच्छी लगेगी, मुझे भी अच्छी लगी। आपका नाम सलीम रखा गया था जन्म के बाद? पिताजी ने रखा था। क्या सोच थी फिर 5 साल के जब आप हुए उसके बाद आपका नाम योगेंद्र कर दिया गया? अच्छा होता अगर मेरे पिताजी यहाँ बैठे होते, मैं नहीं बैठा होता। आप मुझसे जवाब मांग रही हैं मेरे नाम का, कहानी बता देता हूँ मैं आपको। सन 1936 में मेरे दादाजी हिसार में थे। दंगा हुआ उस ज़माने में। मेरे पिताजी की आंखों के सामने मेरे दादाजी का कत्ल कर दिया गया गंडासे से। 7 साल के मेरे पिताजी थे। कैसा हुआ होगा उस आदमी के साथ? हिंदू मुस्लिम दंगा था। मुसलमान एक आया होगा, एक मॉब, जिसने मेरे दादाजी वार्डन थे हॉस्टल के। दंगाइयों ने कहा कि बच्चे हमें सौंप दो। एक वार्डन क्या कहेगा? पहले मैं इनका माँ बाप हूँ, पहले मैं। तो उनके गंडासे से काट दिया। पिताजी ने देखा कोई व्यक्ति क्या करता, जिंदगी भर के लिए उस कौम का दुश्मन हो जाता। लेकिन अन्ना वो एक अलग ज़माने थे। वहाँ एक आदमी शख्स हुआ करता था, महात्मा गांधी। मेरे पिताजी की ज़िंदगी पर बाद में मेरे पिताजी ने पार्टीशन वायलेंस देखा यहाँ पे, और उस आदमी ने फैसला किया कि मैं अपने सब बच्चों को मुस्लिम नाम दूंगा। कोई और देश होता ना, इस चीज़ के ऊपर फिल्म बनती इन चीज़ों पे। उस व्यक्ति ने, जिसने अपने पिताजी को गंडासे से कटते हुए देखा था, उस व्यक्ति ने फैसला किया कि मैं अपने बच्चों को मुस्लिम नाम दूंगा। मेरी बहन हुई, बहन को उन्होंने नज़मा नाम दिया। मेरी माँ ने कहा बेटी के साथ प्रयोग मत करो, शादी नहीं होगी इसकी। फिर बेटा हुआ, उसको सलीम नाम दिया गया। ये एक ज़माने में तो था, एक ज़माना जब हम गाते थे ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ये उस ज़माने की चीज़ है। और उसको ऐसे उछाला गया। मुझसे उठा के पूछा जाता है, मैं जवाब दूं इस बात का कि मेरे पिता अपने पिता के हत्यारों से प्रेम कर सकते हैं। उसको स्टीरियोटाइप नहीं करते, उसको गले लगा सकते हैं। आम आदमी के मुद्दों की बजाय केजरीवाल जो है, आपकी पूरी पार्टी सत्ता पाने के लिए संघर्ष कर रही है। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो केजरीवाल के बारे में कहा जाता है कि डिक्टेटर है, तानाशाह है क्या वो? आप अरविंद केजरीवाल से ये भी उम्मीद करते हो कि वो चुनाव जितवा दे, सब कुछ कर दे, कुछ ऐसा कर दो कि चुनाव जीत लें, लेकिन ऐसा भी करे जिसमें हर निर्णय में हर व्यक्ति की भागीदारी भी हो। तो वो व्यक्ति एकमात्र रूप से जिम्मेवार है सफलता और विफलता के लिए, लेकिन हर व्यक्ति को कंसल्ट करने की मजबूरी भी है। दोनों चीज़ें ना करें, मैं कहता हूँ। जहाँ हम चाहते हैं, और मैं चाहता हूँ ऐसा देश जिसमें कोई भी नेता दूसरों से 2 इंच ऊपर हो, उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन वो करने के लिए आपको हम सबको इस देश की राजनीतिक संस्कृति लेकिन केजरीवाल 2 इंच से कुछ ज़्यादा हो गया, आपको लगता है? ये तो मानते हैं आप? मैं समझता हूँ अन्ना आंदोलन में जो अरविंद की भूमिका थी, बाहर के लोगों ने इसे अन्ना आंदोलन की तरह देखा। जो अरविंद की अद्भुत भूमिका थी उस आंदोलन को वहाँ पहुँचाने में, ऐसे में स्वाभाविक था कि केजरीवाल को, अरविंद को दूसरों से थोड़ा ऊंचा देखा गया। भरोसा है 5 साल दिया जाएगा? अब भरोसा है, आज से 2 महीना पहले नहीं था। 2 महीना पहले तक डर था। मोदी का कितना डर है? वजह क्या है इस भरोसे? है नहीं सर, था। वजह क्या है इस भरोसे की? 2 महीना पहले तक लग रहा था कि अभी भी चिढ़ है, अभी भी गुस्सा है लोगों के मन में, हम नहीं तोड़ पाएंगे। हम जानते थे कि दिल्ली के निम्न मध्यम वर्ग में, दिल्ली के गरीब में हमारे दिल में जगह है, लेकिन ऊपर एक दीवार थी, अदृश्य दीवार थी, जहां बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन पिछले 2 महीने में एक तो ये जो मोदी जी कैसे पैसा ला रहे हैं, क्या क्या खेल किए। हम कह रहे थे दिल्ली का रूपांतरण करेंगे, वो कह रहे थे धर्मांतरण करेंगे। हम कह रहे थे कि औरत को सुरक्षा देंगे, वो कह रहे हैं जीन्स नहीं पहनने देंगे, मोबाइल नहीं रखने देंगे। एक तो उन्होंने बड़ी मदद की। चुनाव के बाद इनको कुछ गुलदस्ता भिजवाना पड़ेगा सब लोगों को। और दूसरा, हमने जो एक पॉजिटिव एजेंडा रखा, सिर्फ कॉन्स्टेंटली वो किया।
हम दिल्ली में शिक्षा के लिए ये करेंगे, रोजगार के लिए ये करेंगे, महिला सुरक्षा के लिए करेंगे, हम बिजली के लिए करेंगे, पानी के लिए, गांव के लिए, बोलते गए। हमने एक ही फैसला किया था, बस हम अपनी तरफ से पॉजिटिव चीज़ बताते जाएंगे हम क्या कर सकते हैं। ये जब आप किसी के पास जाते हैं तो 59, जैसे आप रूबरू हुए इनसे और ये वोटर हैं और 59 दिन पे आपने सरकार छोड़ दी थी, तो आप क्या कहते हैं सामने वाले वोटर को? मैं कहता हूँ कि देखो भाई, हम तो आप जैसे थे, हम सत्ता में आए, कोई हम ट्रेंड पॉलिटिशियन तो थे नहीं, हमसे समझदारी में गलती हुई, लेकिन ईमानदारी से समझौता नहीं किया सर, हमने नहीं किया ना। लेकिन सर सामने वाला कभी काले पोत देता है, थप्पड़ मार देता है, अभी टमाटर फेंक देता है, अंडे फेंक देता है। अभी ये क्यों ऐसा, कौन है ये? आम आदमी ही है ना। नाराज तो है आम आदमी। ये ना कहिए, नाराजगी कैसे? देखिए, सार्वजनिक जीवन में आए हैं, मुंह पे कालिक पितवाने ही आए हैं, घर बैठे रहते, तनख्वाह लेते रहते, बहुत आराम से रहते, सही बात है, कालिक पितवाने आए हैं, अंडा खाने आए हैं, मेरे मुंह पे भी किसी ने लगा दिया था, ये सब। इससे आप ये निष्कर्ष ना निकालें कि जनता नाराज है। अगर जनता दूसरे लोगों से कितनी नाराज है तब पता लगेगा जब वो जनता के 2 फुट दूर रहेंगे, जैसे हम रहते हैं। जो जनता से 50 मीटर दूर रहते हैं, उनसे जनता कितनी नाराज है कैसे पता लगेगा सर? बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।